ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर 2022 से सोमवार से, और सनातन धर्म में नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि में हम माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतितः। तो इस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जिनकी आराधना हम नवरात्रि में पूरे भक्ति भाव से प्रतिदिन करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मतलब प्रतिपदा तिथि के दिन माँ भगवती दुर्गा का आवाहन किया जाता है, कलश की स्थापना की जाती है, और फिर पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद दशमी तिथि के दिन भगवती दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नवरात्रि के ये 9 दिन। और इस नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा का आवाहन करने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से हम भगवती की आराधना कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना माँ भगवती दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है इन सभी बातों का ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें, जिनकी तैयारी आपको नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, मतलब नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और कौन से वो जरूरी कार्य हैं जो आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। और बहुत ही छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिनका ध्यान रखना नवरात्रि में बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और महाअष्टमी कब है, महानवमी कब है, दशहरा कब है। देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 26 सितंबर को सोमवार के दिन से। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 सितंबर को प्रातःकाल 3:23 पर, और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर को प्रातःकाल 3:08 पर। तो जैसा मैंने बताया, 26 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी, और 4 अक्टूबर को नौमी तिथि होगी। महानवमी 4 अक्टूबर को होगी, और 3 अक्टूबर को महाअष्टमी की तिथि होगी। तो ऐसे में जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी तिथि को होता है, वो सप्तमी को व्रत धारण करेंगे, मतलब 2 अक्टूबर को व्रत करेंगे, और 3 अक्टूबर को वो कन्या पूजन कर सकते हैं, अपने व्रत का समापन चाहे तो कर सकते हैं। और जिनके यहाँ नौमी का पूजन होता है, वो अष्टमी के दिन मतलब 3 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे, और 4 अक्टूबर को कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी के दिन अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन है, 5 अक्टूबर को दशहरा है, विजयदशमी है। और नवरात्रि में कलश की स्थापना का बहुत महत्व होता है। कलश की स्थापना करके ही हम भगवती का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जरूर नोट कर लीजिए। बहुत थोड़ा सा समय हमें कलश की स्थापना करने के लिए प्राप्त हो रहा है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 सितंबर को सुबह 6:11 से सुबह 7:51 तक। घट स्थापना के लिए ये सबसे शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपने घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप इस शुभ मुहूर्त में सुबह के समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में एक और शुभ मुहूर्त है, वो भी नोट कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त, जिस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य किया जा सकता है, वो शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में 11:54 से दोपहर में 12:42 तक। तो आप अगर सुबह कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ये भी बहुत शुभ मुहूर्त होता है।
और अब जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। देखिए, नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा का हम आवाहन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर ही विचरण करती हैं, अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। तो ऐसे में सभी भक्तों की कामना होती है कि माँ दुर्गा हमारे घर में वास करें, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि घर की साफ सफाई अच्छे से की जाए। तो अपने घर की साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि घर में अगर कहीं भी जाले लगे हों तो आप उन्हें साफ कर लीजिए। घर के कोने कोने से आप मिट्टी इत्यादि जो भी साफ सफाई आपने मान लीजिए कि पितृपक्ष के समय में कोई विशेष सफाई नहीं की है, तो सर्वपितृ अमावस्या पर आप अच्छी तरह से अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। क्योंकि नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की 9 दिनों तक आप पूजा करेंगे, व्रत धारण करेंगे, इसके लिए या बिना व्रत किए भी आप पूजा कर रहे हैं तब भी बहुत आवश्यक है कि आप अपने घर में फ्रिज की सफाई अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा के भोग प्रसाद की चीजें भी हम फ्रिज में रख देते हैं, या अपने लिए भी जो व्रत में खाने वाली चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें हम फ्रिज में रखते हैं, फल इत्यादि चीजें भी फ्रिज में रखी जाती हैं। इसलिए घर में फ्रिज की सफाई करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि नॉर्मल दिनों में आप इसमें लहसुन प्याज से बनी हुई सब्जियां या कुछ भी चीजें आप रख देते हैं, और कई लोग तो खाने के बाद जूठी वस्तुएं भी फ्रिज के अंदर ही रख देते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नवरात्रि से पहले आप अपने फ्रिज की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए, धो लीजिए, साफ कर लीजिए, ताकि उसमें व्रत से संबंधित कोई भी चीज आप रख सके, या फिर माँ दुर्गा के भोग से संबंधित कोई भी चीज हो तो आप उस फ्रिज में रख सकें। इसके लिए फ्रिज को अच्छी तरह से साफ कीजिए। और दूसरी जरूरी सफाई होती है आपके बाथरूम की सफाई, जो सबसे आवश्यक है। अगर आपका बाथरूम गंदा है, आपके घर में राहु एक्टिव है, अगर राहु एक्टिव है तो कोई भी दूसरे देवी देवता का वास आपके घर में नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का बाथरूम हमेशा साफ हो। तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घर की बाथरूम की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए, जिससे कि माँ दुर्गा का वास आपके घर में हो सके। घर की सीढ़ियां और छत की सफाई भी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, कहीं पर भी कूड़ा कचरा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब ध्यान दीजिए अपने घर के मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर में किसी भी प्रकार की फटी हुई पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, कोई भी टूटी हुई माला नहीं होनी चाहिए, कोई भी खंडित मूर्ति या खंडित फोटो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से कोई भी चीज अगर इस प्रकार की आपके घर में हो, निकाल दीजिए, उन्हें अभी ही निकाल दीजिए, जल विसर्जन कर दीजिए, या फिर आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिए कच्ची। और अगर अभी आप नहीं कर पाते हैं तो साफ करके मंदिर के पास से हटा दीजिए। अपने घर में कहीं भी साफ सुथरी जगह पर उसे रख दीजिए, बाद में विसर्जित कर दीजिएगा। लेकिन मंदिर में बिल्कुल भी फटी हुई पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, कोई भी खंडित माला नहीं होनी चाहिए, खंडित श्री यंत्र नहीं होना चाहिए, खंडित कोई भी मूर्ति या फोटो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि घर के मंदिर में अगर इस प्रकार से खंडित वस्तुएं होती हैं तो हम कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, कितने भी उपाय करते हैं, हमें उस पूजा का, उस उपाय का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिए इन बातों पर। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अगर खंडित चीजें घर में हो, तुरंत उसे विसर्जन कर दीजिए। तो नवरात्रि से पहले एक एक चीज देख लीजिए, कौन सी चीज ठीक नहीं है उसे मंदिर से हटा दीजिए। और नवरात्रि शुरू होने से पहले पूजा की सभी सामग्री आप अपने घर में ले आइए, एक लिस्ट बना लीजिए पूजा की सभी सामग्री की। और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप सभी चीजें पूजा की लाकर रख दीजिए, ताकि नवरात्रि में पूरे समय आप पूजा आराधना में व्यस्त रहेंगे, किसी भी प्रकार से आपकी पूजा बाधित ना हो, इसके लिए आप पूरा प्रयास कीजिए। और बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में ही मैं आपको पूजा की सभी सामग्री की वीडियो देने वाली हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो जाएगी। और बात करें कलश की, जैसे कलश की स्थापना की जाती है नवरात्रि में, बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि कलश में हमने पानी भर कर रखा, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन नौमी तिथि पर जब हमने कलश हटाया तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। और इसकी वजह ये होती है कि जब आप घट की स्थापना करने वाले होते हैं, बिल्कुल उसी समय आप कलश लेकर आते हैं मिट्टी का, और तुरंत ही कलश की आप स्थापना कर देते हैं, उसमें जल भर देते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों में मिट्टी का कलश वो सारा जल सोख लेता है, और जब आप कलश विसर्जन के दिन कलश उठाते हैं तो देखते हैं कि उसमें जल नहीं है। फिर आप तरह तरह की आशंका में घिर जाते हैं कि वजह क्या है, क्या अपशगुन है, क्या संकेत है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। अगर आप एक दिन पहले ही कलश लाकर रख लेते हैं मिट्टी का, उसमें जल भरकर रात्रि भर रख देंगे तो जितना भी जल सोखना होगा कलश में सूख जाएगा। उसके बाद जब आप घट स्थापना करेंगे तो कलश में भरे हुए पानी को निकालकर और दूसरा पानी शुद्ध जल भरकर और फिर आप कलश की स्थापना करेंगे, बिल्कुल भी आपका जल नहीं सूखेगा। अगर आप मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले ही कलश लाकर रख दीजिए, उसमें पानी भरकर रख दीजिए। और अगला जरूरी कार्य है नवरात्रि में आपके वस्त्र। देखिए, देवी भागवत में कहा गया है कि नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते समय
कोरे वस्त्र धारण करने चाहिए। मतलब बिल्कुल नए वस्त्र धारण करके आपको नवरात्रि में माँ की आराधना करनी चाहिए। अब देखिए, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई नए वस्त्र खरीदे और उसे धारण करे, लेकिन शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। विशेषकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड्स में पहने हुए वस्त्रों को आप नवरात्रि में ना धारण करें। कोशिश कीजिए कि आप कुछ शुद्ध वस्त्र रखें जिन्हें कि आप नवरात्रि में पूजा के समय धारण करें। और हाँ, अगर आप सारे वस्त्र कोरे नहीं धारण कर सकते हैं तो ऐसे में आप जैसे कि अपने अंडरगारमेंट्स आप नए खरीद लीजिए नवरात्रि के लिए। पूरे नवरात्रि में आप कोई भी पुराना अंडरगारमेंट्स ना पहने, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकती हैं कि जो वस्त्र आपको धारण करने हैं पूजा में माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए, सुबह शाम जो आप पूजा में वस्त्र धारण करना चाहते हैं, उन वस्त्रों को आप अलमारी में अलग निकाल कर रख देंगे तो आपको आसानी होगी। क्योंकि नवरात्रि में सुबह शाम दोनों समय स्नान करना होता है और सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप अपने वस्त्रों को अलग से पहले ही रख देंगे तो। और ध्यान रखिए, नवरात्रि में काले रंग के वस्त्र आपको नहीं धारण करने हैं। किसी भी प्रकार से बहुत गहरे रंग के वस्त्र जैसे काले, भूरे, गहरा नीला, इस तरह के वस्त्र आपको नहीं धारण करना है। नवरात्रि पूजा में शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें या पीले रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। हल्के रंगों के वस्त्रों का आप प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। और अगली चीज है नवरात्रि में फलाहार। देखिए, अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि आप अपने फलाहार की तैयारी नवरात्रि से पहले ही कर लीजिए। जो भी फलाहारी भोजन होता है, जैसे कि आपको मूंगफली खाना है या सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, गुड़ लाना चाहते हैं, कुछ मीठा लाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको लानी है वो चीज़ें लाकर अगर आप पहले से रख लेते हैं, और मूंगफली इत्यादि तो आप भून कर भी रख सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें अगर आप पहले से लाकर रखेंगे तो नवरात्रि में निर्विघ्न रूप से आप पूजा कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे और व्रत धारण कर पाएंगे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत आवश्यक है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नवरात्रि आपकी बहुत अच्छे से बीतेगी, बहुत अच्छे से आप माँ की आराधना कर पाएंगे। माँ की आराधना के लिए आपके पास समय भी होगा, क्योंकि देखिए, इन तैयारियों में अगर आप नवरात्रि के समय को व्यतीत करेंगे तो माँ की पूजा के लिए आप पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक भी मिनट का समय, एक भी पल का समय व्यर्थ ना जाए। पूरे समय हम माँ की आराधना में लगे रह सके, माँ की सेवा कर सके, उनसे प्रार्थना कर सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक भी मिनट का समय व्यर्थ ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आप व्रत करते हैं तब भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि पूजा तो आप जरूर करेंगे, व्रत नहीं करेंगे तब भी पूजा करेंगे। बहुत से लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत धारण करते हैं, और जो लोग पूरे 9 दिन नहीं कर पाते हैं वो लोग पहले दिन मतलब प्रतिपदा तिथि के दिन और अंतिम दिन अष्टमी या नवमी पर व्रत धारण करते हैं। तो व्रत तो सनातन धर्म में आवश्यक है, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार व्रत धारण करते हैं। जो व्रत नहीं करते हैं पूजा करते हैं। जिस भी प्रकार से आप माँ की आराधना करते हैं, इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।